हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग खेलने नहीं वाले। आज के वीडियो में मैं तुम लोगों को एक स्टोरी बताऊंगा जो मेरे स्कूल से रिलेटेड है। सो ये बात है 2018 की, शायद से उस टाइम पे मैं 11th में हुआ करता था। अब 11th वालों के पास ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फेयरवेल देने की 12th वालों को। तो हमारे टाइम पर भी यही हुआ था। सो इस बार हमारी टर्न थी फेयरवेल देने की और हम लोग में भी थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट था कि हम लोग जाएंगे और फेयरवेल देंगे उनको। सो मेनली हमारे स्कूल में जहाँ तक मेरे को मालूम है ये हुआ करता था कि जो टीचर तुमको पढ़ाता है वो आएगा स्टेज पे और तुम्हारे क्लास के बारे में बताएगा, उनके जो अच्छे अच्छे मोमेंट्स थे उसके बारे में बताएगा, थोड़ी बहुत और किसी चीज के बारे में बताना है तो वो बता सकते हैं। सो मैंने उस टाइम पर ये सोचा था कि मेरे को थोड़ी बहुत एडिट तो उस टाइम भी आती थी, तो मैं उस टाइम पे अपने स्कूल के वाइस हेड गर्ल और वाइस हेड बॉय जो मेरे क्लासमेट्स थे उनके पास गया और उनको मैंने बताया कि हम एक काम कर सकते हैं कि हम सारे टीचर्स के थोड़े बहुत क्लिप्स ले लेते, वो क्लिप्स लेने के बाद उनको कंबाइन करके एज अ वीडियो दिखा देंगे। इसके वजह से हमारा बहुत सारा टाइम बच भी जाएगा और हमको जो एडिट करके पार्ट निकालना होगा हम निकाल भी देंगे। एंड तुम मानोगे नहीं, उन लोगों को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। सो सारी की सारी चीज का प्लानिंग तो हो चुका था। सो अब बस एक चीज बचा था, वो था प्रिंसिपल मैम को बताना, क्योंकि ऑब्वियसली जब तुम स्कूल में कोई फंक्शन करते हो तो तुमको इन्फॉर्म करना ही होता है प्रिंसिपल को। एंड जो वीडियो वाला आइडिया था वो मेरा था और इन लोगों ने मेरे को बोला कि एक काम कर, तू भी इनके साथ जा और मैम को तेरा वाला जो आइडिया है वो भी कन्वे कर दे। तो मैं, वाइस हेड गर्ल, वाइस हेड बॉय और मेरा एक दोस्त, हम चारों लोग गए प्रिंसिपल मैम के पास। अब जैसे ही हम लोगों ने उस रूम के अंदर एंटर किया तो मैम वहां पर बैठे हुए थे और हम चारों लाइन में खड़े हो गए। अभी मैम ने वाइस हेड गर्ल के सामने हंसते हुए देखा और उसको बोला यस से। तो वाइस हेड गर्ल ने उसका जितना भी प्लान था वो सारा का सारा मैम को बताया कि हम इस तरीके से फेयरवेल को कंडक्ट कर सकते हैं। अब जब सारी चीजें खत्म हो गई, मैं साइड में बैठकर बस इनकी बातें सुन रहा था, इनको देख रहा था एंड चेहरे पर एक स्माइल रखा हुआ था। अब थोड़े टाइम बाद जब उनकी बात खत्म हुई तो मैम ने मेरे सामने देखा एंड यहीं से चीजें हो गई टर्न, क्योंकि जैसे ही मैम ने मेरे सामने देखा अचानक से उनके मुंह पर जो स्माइल थी वो बदल गई गुस्से में। अब एक टाइम के लिए तो मैं भी सोचने लगा कि एक सन मेरा यूनिफॉर्म तो गलत नहीं है, क्या मैं कुछ लाना भूल गया? लेकिन उसमें से कोई भी चीज नहीं थी, मैं एकदम परफेक्टली ड्रेस्ड था। बट मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि मैम मुझसे गुस्सा किस बात पे, जो एक सेकंड पहले हंस रहे थे वो अचानक से मेरे को देखकर गुस्सा क्यों हो गए। लेकिन फिर भी अब जो तुम काम करने आए वो तो तुम करके ही जाओगे। तो मैंने मैम को ये एडिट के बारे में समझाया और तुम बिलीव नहीं करोगे, मैम ने मेरे को बोला नहीं, और इसके साथ मैम ने ये तक ऐड कर दिया ये एकदम घटिया आइडिया है, ये कुछ काम ही नहीं करेगा। लाइक तुम लोग सोचो, ये आइडिया जिन जिन लोगों ने सुना उन सभी लोगों को अच्छा लगा, चाहे वो स्टूडेंट हो, काउंसिल मेंबर हो या फिर वो टीचर्स हो। ये सुनने के बाद ना मैं थोड़े सेकंड के लिए तो एकदम ही शॉक हो चुका था कि ये हो क्या रहा है। लेकिन अब जब मैम ने बोल दिया तो बोल दिया, अब हम उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। तो जैसे हम लोग बाहर आए तो मेरे साथ जो लोग आए थे वो लोग मेरे को पूछे कि भाई तुम क्या किया था जो मैम इतना गुस्सा हो गए। एंड आई एम लाइक आई डोंट नो। और जब मैं उस बात को सोचता हूँ मेरे को एक चीज उस टाइम पर रिमेम्बर हुई कि हाँ, शायद से ये रीजन हो सकता है। और वो रीजन ये था कि मैं 10th तक तो एक एवरेज सा बच्चा था जिसके 75% आए थे बोर्ड्स में। और 11th के टाइम पे ना मेरे को प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी लगती थी और मेरे प्रोग्रामिंग में अच्छे खासे मार्क्स भी आए थे और उसी रीजन की वजह से मैंने साइंस लिया था। बट एज ऑलवेज जब तुम एक सब्जेक्ट की वजह से साइंस लेते हो तो साइंस तुम्हारी लेता है, दैट्स अ फैक्ट। और मेरे केस में भी यही हुआ था और मेरे मार्क्स कम होना शुरू हो गए थे। और जहां तक मैंने सुना था, जो अब सच भी हो चुका था, वो ये था कि तुम्हारे मार्क्स सही में स्कूल में मैटर करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही तुम्हारी इंप्रेशन बनती है प्रिंसिपल के सामने। ये चीज अब बाकी स्कूल में चलती है या नहीं चलती आई डोंट नो, बट मेरे स्कूल में ये चीज हुआ करती थी और वो यहाँ से प्रूव हो गई। अब धीरे धीरे ना बहुत सारा टाइम जा चुका था और हम लोग फेयरवेल के बहुत नजदीक थे और इन अ मीन टाइम हम लोग एक कंपटीशन के लिए गए हुए थे एमपी। अब वो कंपटीशन क्या था, कैसे था और उसमें क्या हुआ वो तो मैं तुम लोगों को नेक्स्ट स्टोरी टाइम में बताऊंगा। अगर तुम लोगों को ये वाली अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। हाँ, अब आरजे पल्लव की तरह ना बनते हुए पूरी स्टोरी कंप्लीट करते। सो हम लोग ना कंपटीशन से थर्सडे के शाम को आए एंड हम लोगों को ये बता दिया गया था कि फेयरवेल होगा सैटरडे को। तो जैसे ही मैं अगले दिन फ्राइडे को सुबह स्कूल पे पहुंचा तो उन लोगों ने मेरे को एक पेन ड्राइव दी और ये बोला कि इस पेन ड्राइव के अंदर सारे के सारे वीडियो क्लिप्स है, इसको तुम घर पे जाओ, एडिट करो और एडिट करने के बाद हमको दे दो। अब हम जहाँ पर कंपटीशन के लिए गए हुए थे वहाँ का टेम्परेचर ना इतना कम था कि तुम चाहे कितना भी ब्लैंकेट ले लो, कितने भी जैकेट्स ले लो, तुमको फिर भी ठंड लगेगी। और सुबह तुमको ठंडे पानी से नहाना है, ठंडे ठंडे पानी से
नहाना चाहिए। नहीं। हाँ, और ये कोई बॉडी बिल्डिंग वाली कंपटीशन नहीं थी, ये 1 प्ले वाली कंपटीशन थी। एंड उसी रीजन की वजह से मेरे को बहुत ज्यादा फीवर भी था और कोल्ड भी था। फिर भी मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे को दे दो, मैं आपको करके दे दूंगा एडिट। सो मैंने पूरा का पूरा फ्राइडे एडिट किया और फ्राइडे एडिट करने के बाद सैटरडे जिस दिन फेयरवेल था उस दिन मैंने उनको वापस पेन ड्राइव में वीडियो की फाइल्स दे दी। मैंने बोला ये हो गया एडिट। एंड उन लोगों ने मेरे को बोला कि एक टीचर का ना इसमें मिस हो चुका है, एक काम कर तू ना ये रहा लैपटॉप, इसमें एडिट करके दे दे। अब बात ये थी कि मैंने जिस एप्लीकेशन से एडिट किया था वो उस लैपटॉप में था नहीं, प्लस अगर तुम एक ही फाइल को बार बार रेंडर करते हो तो उसकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है। तो एक टीचर ने मेरे को ये बोला कि एक काम करो, तुम वाइस हेड बॉय के साथ प्रिंसिपल मैम के पास जाओ और उनसे परमिशन लेके अपना लैपटॉप लेके आ जाओ। एंड ये जो टीचर के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ये टीचर एकदम स्कूल के टॉप टीचर्स में से आते हैं जो प्रिंसिपल के भी एकदम क्लोज है, तो ये तो एकदम परफेक्टली वर्क करेगा। लेकिन नहीं, हम लोग जैसे ही प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में पहुंचते ही एज ऑलवेज मैम का चेहरा ऐसे ही बिगड़ गया था। एंड वाइस हेड बॉय ने जब ये सारी चीज बताई तो मैम भी लाइक नहीं, तुमको तो घर पे जाने का सिर्फ बहाना चाहिए। अब उस पॉइंट पर ना मेरा दिमाग लाइक एकदम ही खराब हो चुका था कि ना तो तुमने ये चीज प्लान की थी, तुम स्कूल के लिए कंपटीशन में गए थे, जाने के बाद आने के बाद तुम्हारे पास फीवर है, कोल्ड है, हर चीज है, फिर भी तुम एडिट करके एक ही दिन में सारी चीज दे रहे हो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और उसके बाद किसी और की गलती की वजह से वो तुमको सुना रहे, और सुना है तो ठीक है चलो कोई बात नहीं सुना रहे, बट मेरा रिकॉर्ड ऐसा था कि मैंने पूरे अपने स्कूल टाइम में 98% की पूरी अटेंडेंस मेंटेन करके रखी है और एक तो क्लास में तो मेरी 100% थी अटेंडेंस। 10 साल का ये रिकॉर्ड है। हेलो, बट ठीक है, अब इतना डांट खाने के बाद उन्होंने बोला ठीक है जल्दी जाके लेके आओ। मैंने सारा काम कर दिया और फेयरवेल भी हमारा अच्छे से हो गया। बट उसके बाद से मेरी कभी भी प्रिंसिपल मैम के साथ नहीं बनी। अगर वो मेरे को सामने दिखते भी है तो भी आज तक कभी भी हंस के मेरे को रिप्लाई नहीं किया है। सो यही थी मेरी एकदम छोटी सी स्टोरी टाइम। अगर तुम लोगों को ये अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।